स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। आज की हमारी स्वाध्याय की जो कक्षा है उसका विषय है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र नामक पुस्तक में से वाङ्मय 15 अध्याय 2। और आज का जो हमारा विषय है वो है गायत्री सावित्री महाशक्ति का महाप्राण सविता। तो अभी तक जो है अभी तक हमने जो है इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जो कुंडलिनी शक्ति का जो है स्वरूप जो है थोड़ा वो बताने का गुरुदेव ने हमें अपने वाङ्मय के माध्यम से कुछ उदाहरण के माध्यम से हमें बताया उस शक्ति का स्वरूप कैसा होता है। और अब जो है सूर्य के स्वरूप को जानने के पश्चात जो है सूर्य की जो आत्मा जो कही जाती है सविता, तो आज हम जो है सविता के बारे में थोड़ा और जानेंगे। और जो है देखिए हम जो अगर हम ईश्वर की एक शक्ति को मानते हैं या ईश्वर की जो है दो शक्ति जो है ज्ञान और शक्ति के रूप में, अगर दो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मानते हैं गायत्री और सावित्री के रूप में, तो गायत्री और सावित्री दोनों का ही जो महाप्राण जो है वो गुरुदेव ने सविता के रूप में हमें बताया है। तो जो है अब हम उसे समझते हैं कि यही जो है वास्तव में जो है उसकी आत्मा है, और गायत्री मंत्र का जो देवता जो है वो भी सविता है। तो हम जो है हम सभी जो है सूर्य उपासक हैं। तो जो गायत्री साधक जो होते हैं वो सूर्य उपासक होते हैं। और जो सूर्य उपासक का मतलब ये स्थूल सूर्य नहीं, और हमारा जो देवता जो है वो है सविता, यानी कि सूर्य की आत्मा, जिसने इस प्रकार के असंख्यों सूर्यों को जन्म दिया है वो है सविता। जिसने जो है समस्त सृष्टि की रचना की है वो है सविता, जिससे जो है पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। और जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं दृश्य जगत में अदृश्य जगत में, ये जो भी कुछ सृष्टि में हम जितना भी पसारा जो फैला हुआ है, ये सारा जो है ये सविता देवता के कारण ही है। तो यहाँ पर जो है सविता देवता के विराट रूप को समझने की आवश्यकता है। और हमें उसको जो है वहां तक समझना है जहां तक जो है हमारी बुद्धि भी थक जाए। हम जितना सोच सकते हैं इसकी विराटता के विषय में, सृष्टि की विराटता के विषय में, हम समझते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। फिर जो है सूर्य जो है अब अपने एक जो है बड़े तारे के अराउंड चक्कर लगा रहा है। और जो वो जो हमारी जो गैलेक्सी में जो जो पूरा सौर मंडल जो है वो पूरा सौर मंडल ही एक ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार जो पूरी गैलेक्सी है वो किसी अन्य तारे के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस प्रकार जब जिसका कोई अंत भी नहीं दिखाई देता, अभी तक ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, और हम लगता है कि हम तो एक छोटे से डायमेंशन में एक कण के बराबर भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पूरी धरती का ही नहीं है, पूरे सौरमंडल का भी जो इतना इतना अस्तित्व भी नहीं है, जिसका कोई छोर ही नहीं है। इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े क्षेत्र को जो है अगर कोई सत्ता जो नियंत्रित कर रही है तो वो है सविता देवता। तो हम उसके स्वरूप को, उसकी शक्ति को जो है हम साधारण शक्ति ना माने, उसकी विराटता को अनुभव करें। जब भी जो है सविता देवता के बारे में कल्पना की जाती है, उसका नाम आता है, तो उसके नाम के साथ साथ जो है वो उसकी जो विराटता जिसका कोई अंत नहीं है, हम ऐसी शक्ति के साथ में हम अपना संपर्क जोड़ने जा रहे हैं। तो इस भाव के साथ में जो है जब हम जो है जो भी कार्य करते हैं, तो उसके अंदर एक जो विशालता, जो विराटता जो होती है, तो वो जो है जितने भाव हमारे मजबूत होते हैं उतना ही अधिक जो है वो प्राण शक्ति को अपने अंदर खींच करके हम लोग भर पाते हैं। तो अपनी जिसकी आस्था होगी, इसकी आस्था ही नहीं होगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा इसमें अधिक कुछ। तो उसके लिए तो जो है यह जो है कहानी देखना पर रह जाएगा। जैसे हम जो है मूवी में कोई कहानी देख करके आते हैं कोई, तो कहानी देखने के पश्चात जो फिर सब अपना अपना काम करने जो है वो जो फिर वो देखने के पश्चात भूल जाते हैं उसको, क्योंकि उसको हमने अंदर तक अच्छे से अनुभव नहीं किया होता। और किसी किसी मूवी को, किसी किसी सीन को हमें जो है जिसमें हमने अपने भावों को जोड़ा होता है, वो भाव जो है कभी याद आते ही जो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इसी प्रकार है जब हमने अपने जीवन में जो है जिन जिन विषयों के साथ में, वस्तुओं के साथ में अपने भावों को जोड़ा है, पूरी गहराई तक हम उसके अंदर गए हैं, तो जो उसकी अनुभूति ही जो है असाधारण सुख दे जाती है। कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में जो है दुख कष्ट जो है चारों ओर से हमने दुख कष्ट जो है वो हमें घेर लिया है। परंतु जो कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ जुड़े ऐसे होते हैं, कुछ किसी किसी का जो है अपनेपन के साथ में भाव होता है, या जो है गुरु सत्ता का जो एहसास होता है, ईश्वरीय का जो है हम लगते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो वो भाव का परिवर्तन होते ही जो है सारा का सारा दुख जो है एकदम से समाप्त हो जाता है, और केवल आनंद का जो है भाव रहता है। तो हमें जो है अपने उस भाव पक्ष को मजबूत बनाना है, उसको इतना गहरा कर लेना है कि हम उसको जो है सोचने मात्र से ही जो है उसका जो हम लाभ जो है वो हमें मिलने लगे हमें। तो अब देखिए इसमें जो है
इसमें देखिए हम आपसे सामने एक स्क्रीन दिखाना चाहते हैं। तो इसमें जो है गुरुदेव हमें क्या-क्या बताते हैं इसके बारे में, ये हम देखते हैं इसके अंदर देखिए। ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपका तो देखिए इसमें जो है जो गायत्री सावित्री जो महाशक्ति के बारे में जो बताया जाता है, तो इसका महाप्राण वो सविता देवता है। उस सविता देवता के स्वरूप का हम मनन चिंतन करते हैं और उसकी विराटता को, और जो अन्य ऋषियों ने अपने अनुभव दिए हैं इस विषय में, जो अनुभूतियां उन्होंने की हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा स्वरूप जो है और इतना बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है, इतना बड़ा शक्ति का जो क्षेत्र है, उसके बारे में जो है शब्दों से तो पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। यह बात गुरुदेव ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, परंतु हमारी भावनाओं को जो है और मजबूत करने के लिए जो है उन्होंने जितना हो सका हमारे सामने उदाहरण भी दिए हैं, और उन्होंने जो अपने अनुभव भी इस वाङ्मय के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। और अब हम भी अपने अपने जो है एक हम अपने विचार जो हैं, हम अपनी कल्पनाएँ जो हैं, वो इसके साथ में जोड़ करके अपनी भावनाओं को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जोड़ करके इसको और अधिक विस्तार दे सकते हैं। तो जैसे इसके बारे में आता है कि जो जब हम जो है साकार जो उपासना का जो साकार उपासना में जब हम गायत्री माता का ध्यान जो हम करते हैं, तो उसमें जो है हम जो है एक सूर्य के रूप में जो है जो गायत्री माता के चारों ओर एक ऑरा फैला हुआ है, और उसके भीतर जो है गायत्री माता विद्यमान है। इस स्वरूप में जो है हम उसकी जो है कल्पना करते हैं, और इस रूप में जो है हम उनका जो है स्मरण किया जाता है, उनसे जो प्रार्थना की जाती है। और फिर जो है जो जो व्यक्ति जो है, जो कि गायत्री व इदम सर्वम के भाव से उसको साकार रूप में ना मान करके निराकार रूप में जो उपासना करते हैं, तो वो जो है वो उसको सर्वत्र आकाश रूप में मानते हैं, और वो आकाश रूप जो है इस आकाश के भीतर भी छिपा एक और आकाश, चिदाकाश, फिर उसके भीतर छिपा जो है जो हमारा जो एक और आकाश है, महदाकाश है, तो उसको हम कह सकते हैं कि आकाश के भीतर आकाश, आकाश के भीतर आकाश। तो सब जगह जो है सर्वत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी और विराट से विराट में भी वो जो है निराकार जो सृष्टि का जो पसारा हम देखते हैं, साकार सृष्टि का पसारा हम देखते हैं, वो सारा का सारा जो है वो सावित्री में ही है, वो गायत्री में ही है, और वही जो है सविता के रूप में जो है, तो हम उसके तेज के रूप में जो है उसका हम ध्यान करते हैं। तो दोनों ही रूपों में जो है यह गुरुदेव हमें बताते हैं कि चाहे जो है उसकी साकार रूप में जो है हम उसकी उपासना करें, या उसकी निराकार रूप में उपासना करें। दोनों ही स्थिति में जो है एक जो है सूर्य की तेज की भांति, एक चमक की भांति जो है एक दिव्य शक्ति के रूप में उसकी कल्पना हमें करनी ही होती है हमें। तो जो है फिर ये बताते हैं कि शायद ही किसी कलाकार ने या किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई चित्र बनाया होगा गायत्री माता का, जिसके अंदर जो है सूर्य का तेज उसमें ना रहा हो। क्योंकि जो दिव्य तेज से ही जो है हमें जो है ये आभास होता है, ये जो है उसके साथ में भावनात्मक गहरा संबंध जुड़ता है कि उसका दिव्य तेज के साथ में एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ में हम जुड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है इसके साथ में जो है सूर्य का जो एक जो चित्रण जो किया जाता है, वो अपने भाव पक्ष को मजबूत करने के लिए किया जाता है, चाहे हम साकार रूप में उसकी उपासना करें उस शक्ति की, या निराकार रूप में करें। और इसमें जो है जैसे ये बताते हैं कि जो हमें जो है एक जो बुद्धिमान साधक जो होता है, वो जो है हर समय निरंतर, यानी कि जब भी वो खाली बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उस समय जो और कुछ काम ना हो, तो हर समय जो है वो गायत्री मंत्र का जप करता है वो। तो जो है इसके बारे में जो है इसको हम अन्य अर्थों में ये कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य जो है, वो सूर्य के रूप में स्थित जो है, जो गायत्री देवी की जो उपासना जो है, वो जो है सुबह, दोपहर, शाम, जो कुछ-कुछ जो बोलते हैं कि तीनों समय में, कुछ बोलते हैं चारों समय में, आधी रात्रि में भी, तो हर समय जो है वह चौबीसों घंटे जो है उसी की उपासना साधना में लीन रहता है वो। तो जब ऐसी स्थिति जब हमारी आने लगती है, शुरुआत में ऐसी स्थिति जो पाना जो है इस संसार में रहते हुए बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। हमें लगता है कि संसार में हम इतने अधिक जो है रचे-पचे बसे हैं कि उससे जो बाहर निकल पाना किस प्रकार संभव है, और 24 घंटे जो है किस प्रकार साधना में रत रहा जाए। तो अभी तो जो है ये चीज़ थोड़ी-सी दूर प्रतीत होती है, या बहुत से साधकों ने जो है इसमें काफ़ी अधिक जो है समीपता भी पाई है कि हम अधिक समय तक अब हम जो है ईश्वर की के साथ समीपता, अपने गुरु के साथ में हम समीपता हम का हम जो आभास करते हैं, अनुभव करते हैं हम। तो धीरे-धीरे जो है ये स्थिति हमारे भीतर जो आती जाती है। तो फिर जो है अब जो इस सविता देवता की जो व्याख्या करने के लिए जो है, इसकी जो महिमा का जो बखान करने के लिए जो है, जो अनेकों-अनेक शास्त्रकार जो हैं, और अनेकों जो ऋषियों ने जो जिसकी अनुभूति की है सविता देवता की, किस रूप में की है, तो उन्होंने जो है अपने-अपने तरह से इसको जो है बताने का जो प्रयास किया है। तो जैसे उसमें जो पहला जैसे आता है कि सविता सर्वभूतानां सर्वभाश्च सूयते, सवनात् प्रेरणाश्च
सविता तेन चोच्यते। तो इसका अर्थ है कि जो सभी प्राणियों में जो है, सभी प्रकार के जो भावों की जो उत्पत्ति है, वो सविता देवता से ही होती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सारा संसार जो है वो भावनाओं से ही बना है वो, और उस भावनाओं की उत्पत्ति करने वाला कौन है? वो है हमारा सविता देवता। यानी कि संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी चीज, किसी भी विषय की, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, कोई भी चीज अगर हमें अच्छी लगती है, तो इसके इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे जो है उसका अपना नहीं है, वो सविता देवता की जो है, जो उसके ऊपर जो असीम जो कृपा बनी है, तो उसका जो प्रभाव, जो उसके कारण से ही हमें वह वह व्यक्ति है या वह वस्तु है या विषय है इतना मनमोहक लग रहा है। उसमें वास्तव में उसका कुछ भी नहीं है उसका। तो यही बात बताया जाता है यहाँ पर कि सभी प्राणियों में सब प्रकार के भावों को जो है वो सविता ही उत्पन्न करता है, और उत्पन्न और प्रेरणा करने से ही यह सविता कहा जाता है। इसलिए जो है हम सूर्य का ध्यान जो हम करते हैं, तो हम जो है सविता देवता का ध्यान जो है सूर्य के तेज के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि सूर्य हमें नित्य निरंतर प्रतिदिन प्रेरणा देता है। कितनी बड़ी-बड़ी प्रेरणाएँ, कितनी बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ हमें जो है इस सूर्य के माध्यम से मिलती हैं, कि एक तो जो है यह निश्चित समय में सूर्योदय होकर के, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, सूर्योदय होने का समय निश्चित है तो निश्चित है। वो उतने समय जो है अपना कार्य अवश्य करेगा। वो जो है उदय होकर के सभी प्राणियों के भीतर जो है प्राण शक्ति का संचार, एक उमंग का संचार जो है, एक दिव्य ऊर्जा का संचार जो है सुबह उठते ही वो करने लगता है। तो और दूसरा है कि जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो है निरंतर ही निरंतर देने-देने का भाव कर रहा है। केवल दे रहा है, केवल दे रहा है, और इससे जो कुछ भी हम किसकी, चाहे इसकी प्रार्थना करें या ना करें, इससे कुछ जो है इससे उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो निरंतर देने का भाव ये देवताओं का ही गुण होता है। हमें भी उससे प्रेरणा लेकर के, जो प्रेरणा हमें सूर्य के माध्यम से मिल रही है, हमें भी अपने इस गुण का विस्तार करना है। चाहे हमें कहीं से कुछ मिले या ना मिले, मान-सम्मान मिले या ना मिले, कहीं से कोई बुराई ही भले ही क्यों ना मिले, परंतु हमें भी जो है देने का भाव हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए अपना। और देखिए ये जो है सभी दिशाओं में जो है समान रूप से अपनी किरणें दे रहा है। कहा जाता है कि दीपक के तले तो अंधेरा हो सकता है, परंतु सूर्य के तले कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि यह जो है किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करता। तो हमें भी जो है अपने पराये में भेदभाव को जो है ये दूर करते रहना चाहिए। तो जैसे-जैसे भेदभाव का भाव हमारे भीतर से दूर होगा, तो फिर जो है सर्वत्र एक सविता की ही जो हमें जब जहाँ भी हम देखेंगे तो सविता का रूप ही देखेंगे, एक दिव्य तेज के रूप में देखेंगे हम। तो हमारा जो है हमारा जो द्वैत भाव से जो अद्वैत भाव जो विकसित जो होगा, वो भी हम जो है सूर्य का ध्यान करते हैं तो उससे हम प्रेरणा पा करके अपने भीतर अच्छे से समझ करके उसको करते हैं कि देखिए ये कितना अच्छा भाव है, उसके ये गुण जो है हमें अपने भीतर धारण करने हैं। हम सभी जो हैं परम पूज्य गुरुदेव जो पंडित श्री राम शर्माचार्य हैं, हम सभी उनके शिष्य हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें उनके गुणों को अपने भीतर उतारें। हम देखें कि हमारे गुरुदेव क्या-क्या करते थे, किस कारण से उन्होंने इतनी शक्तियाँ प्राप्त की, किस कारण से जो है जो उन्होंने जो कार्य जो किया, वो आज के समय में भी जो है इतने लोग उसे मानते हैं, समझते हैं। तो हमें अपने गुरु से सीख करके प्रेरणा लेनी है। तो जो है अब हम मान सकते हैं कि आज के समय में जो है हमारे गुरु जो हैं वो सूर्य के भीतर विद्यमान है। तो गुरुदेव ने ये बात कही भी थी कि जो है जब अपना जो है वो सूक्ष्म शरीर के पश्चात जब वो कारण रूप में आएँगे तो वो सूर्य के भीतर जो स्थापित हो जाएँगे। तो जब हम सूर्य के अंदर जब हम ध्यान करते हैं, तो सूर्य का ध्यान जो हम करते हैं, तो उसके भीतर में अपने गुरु को देखें, और सूर्य के से भी जो हम प्रेरणा ले रहे हैं, गुरु के जो गुणों को अपने भीतर धारण कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि हम वैसे बन गए हैं। केवल केवल भावना ही नहीं, हमें पूरी तरह से अपने अंदर उसको धारणा भी बना लेनी है। भावना को धारणा में परिवर्तित कर लेना है, इतनी अधिक धारणा में बना लेनी है कि हम वैसे बन गए हैं, पूर्ण रूप से हम ऐसे बन गए हैं। तो जब हम अपने आप को फ्यूचर के रूप में हम देखते हैं कि हम ऐसे बन चुके हैं, तो वो चीज़ें जो है, जो चीज़ें घटित हो चुकी है, तो वो चीज़ भी फिर आपके जो है स्थूल रूप में जो हमने जो जो हमारे संस्कार जो है उनको भी खींच करके वो उस दिशा में जाने की जो प्रेरणा हमें उसी से मिलती रहती है। क्योंकि हम अपने आप को पहले ही देख चुके हैं कि हम जो है गुरुदेव के जो ऐसे शिष्य बन चुके हैं, जो आगे जाकर के हमने ऐसा-ऐसा कुछ कार्य हमें करना है, तो वो कार्य को करते हुए हमने पहले से ही अपने आप को देख लिया है। जब अपने आप को पहले से देख लिया है, उसको जो है दृढ़ भावना के साथ में उसकी धारणा भी मजबूत कर ली है हमने। तो अब जब वो मजबूत करने के पश्चात जो है, जब हम आगे कोई भी कार्य करते हैं, तो वो बार-बार हमारे मन में आ जाता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है हमें? हम तो ऐसा बन चुके हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं इस समय? तो ऐसे में जब आप अपने अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं किस कार्य के लिए मैं आया हूँ? तो मैं तो उस कार्य के लिए आया हूँ, मैं तो गुरु कार्य के लिए आया हूँ मैं तो। तो गुरु कार्य के लिए आया हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ मैं? तो फिर हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, चाहे भले ही हम फ़ोन देख रहे होते हैं, कभी-कभी फ़ोन में इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपना समय खराब कर रहे होते हैं, कितना समय ऐसे ब बेकार हो जाता है हमारा। तो उस समय भी अपनी जो सजगता बनी रहती है, तो हम फिर उस अवस्था से लौट कर के आ जाते हैं, हम कर क्या रहे हैं हम ये? हम तो जिस कार्य के लिए आ रहे हैं, वो कार्य तो हम कर ही नहीं रहे हम। तो हम केवल जो है ध्यान मात्र में कर रहे हैं कि
कि मैं कौन हूँ, इस धरती पर क्यों आया हूँ, परंतु वास्तव में जब हम जीवन भर में व्यवहार जो कर रहे हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो ध्यान उस समय भी आवश्यक है। उस समय भी हम ध्यान को इम्प्लीमेंट करें, उसका प्रैक्टिकल उस समय करें। ये तो ध्यान का सिमुलेशन है। अभी हम जो अभ्यास जो हम करते हैं कि थोड़े समय के लिए हम जो ध्यान कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, तो ये जो है ये एक बार याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा कार्य हमें पूरे दिन करना है हमें। चाहे हम कोई भी कार्य करें, उसको हम अपने उसी ध्यान के रूप में करें। हर कार्य में वो ध्यान रहे कि अभी हम कर क्या रहे हैं, चाहे वो क्रिया कोई भी हो, चाहे हम जो ऑफिस का कार्य करें, घर का कार्य करें, कुछ भी कार्य हम करें, तो उसको अपने ध्यान को उसके साथ में जोड़ करके करें हम, तो जो है उसमें एक गति हमें मिलती रहती है हमें। फिर देखिए, फिर आगे जैसे आता है कि एक जैसे और उदाहरण आता है कि संसार के भय से भीत और मोक्ष की कामनाओं के लिए सूर्य मंडल के अंतर्गत जो श्रेष्ठ तेज है, वह वंदनीय है। तो जो मोक्ष की जो कामना जो जो लोग करते हैं, और जो किसी प्रकार से जो जिसके भीतर किसी प्रकार का भय समाया हुआ है, तो हमें सूर्य से प्रेरणा लेनी है कि जो है सूर्य जो है हमें जो इसका जो दिव्य तेज है, हमें प्रत्येक प्रकार के जो है भय से मुक्ति दिलाएगा। अभी आज के समय में हम देखें कि हमारे भीतर जो है भय का, डर का कारण क्या होता है? तो सबसे बड़ा कारण जो भय का जो होता है, वो होती है हमारी अज्ञानता। और ये जो ज्ञान का जो प्रकाश जो हमें मिल रहा है, ये हमें जो ज्ञान का प्रकाश जो हमारी सभी अज्ञानताओं को दूर कर रहा है। सभी अज्ञानताएँ जैसे दूर होती जाती हैं, तो हमारे भीतर से भय, डर, प्रत्येक चीज़ हमारे भीतर इस तरह के प्रकार का जो है, जो हमारे भीतर जो जो किसी भी प्रकार की जो ऐसे ये जो डर जो होता है, धीरे-धीरे समाप्त होता जाता है। तो हम ये मानते हैं कि उसके दिव्य तेज से अज्ञानता का अंधकार दूर हो रहा है, और अज्ञानता के कारण ही जो है वो डर बना हुआ था, तो वो पूरी तरह से समाप्त हो रहा है हमारा। तो और जो सूर्य मंडल के अंतर्गत जो तेज है, जो श्रेष्ठ तेज है, वह वंदनीय है। वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि जो है वह हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर रहा है। वह दिव्य तेज हमारे अंधकार को दूर कर रहा है। तो केवल जो हम स्थूल रूप में ना देखें हम इसे, हम स्थूल रूप में तो हमें पता है कि जो जब रात्रि होती है, रात्रि को जो अंधकार से जो दूर करने का कार्य सूर्य करता है। सूर्य होते ही चारों ओर उजाला हो जाता है और वो अंधकार हमारा दूर होता है। अब इसी प्रकार जो हमारे जो विचारों के अंदर भी जो अंधकार जो छाया हुआ है, जो नेगेटिव जो विचार हैं, जो जो हमारे भीतर जो कुभाव जो आ चुके हैं जो, तो उन भावों को भी परिष्कृत करने का जो कार्य जो है, ये हमारा सविता देवता कर रहा है। तो हम इसको इस भाव में भी हम इसको समझेंगे, इसको ग्रहण करेंगे इसको, कि जब आप देखते हैं कि जब आप सूर्य का ध्यान जब आप लंबे समय तक करते हैं, तो हमारे विचारों में, भावनाओं में भी परिवर्तन आने लगता है, हमारी चेतना का परिष्कार होने लगता है। ये स्पष्ट रूप से आपको अपनी अनुभूति होने लगती है, और ऊर्जा का स्तर तो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसका जो है शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। तो जो साधक इसका अभ्यास करते हैं, केवल वही समझ सकते हैं। जैसे कमला दीदी ने अभी जो है कुछ समय पहले उन्होंने अपना अभ्यास और उससे मिलने वाले लाभ दोनों बताए थे। तो हम उनके अभ्यास से भी सीखे हम। तो हम जाने कि हम खुद खुद वो उस प्रैक्टिकल को स्वयं अपने ऊपर करें, तो हमें खुद उसकी अनुभूति होगी, तो हमारा आत्मविश्वास और तेज़ी से बढ़ेगा हमारा। तो यह जो है केवल सुनने मात्र की चीज़ नहीं है, कोई हम स्वाध्याय करते हैं तो उसको प्रैक्टिकल करना उतना ही अनिवार्य है इसमें। तभी हमें उस तरह का हमें लाभ मिलेगा, तभी हम उन शब्दों की, उन भावों की गहराई में जा पाएँगे, और गहराई में ही कुछ मिलता है हमें। नहीं तो ऊपर तो जो है ऊपर-ऊपर तो कुछ जो सब समुद्र के ऊपर हो गया, रिवर के ऊपर हो गया, सब जो है ग गंदगी तैरती रहती है उसके अंदर। तो वो अभी तो हम समझिए कि जो गंदगी जो है, हम वो जो डेली जो हमें संसार में मिलती है, हम कुछ भोजन के रूप में खा रहे होते हैं, हम अपनी जो है सामान्य साधना से केवल और केवल उतने मात्र की गंदगी को साफ कर पा रहे हैं। अब उसके भीतर जब उतरेंगे, तो वहाँ से जो हीरे मोती और अन्य जो खजाने जो है, वो हमें अंदर से प्राप्त होंगे, और वही जो है हमारी साधना में जो गति दे करके जाते हैं, और वही कुछ हमें ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसी प्राण शक्ति हमें देते हैं, जो हमें जो है जो सामान्य जो असाधारण दिखने वाला कार्य भी जो है, हम सुगमता पूर्वक कर पाते हैं। तो उस शक्ति के साथ जुड़ करके ही वो कार्य कर पाना संभव हो पाएगा, और जुड़ेंगे हम तब जब हम जो है अपनी साधना में और गहराई लेकर के आएँगे। तो अब देखिए, जैसे आगे आता है कि जो सविता देवता के जो अंतर्गत जो आता है तेज को जो है वरेण्यम, जैसे वरेण्यम एक शब्द आता है, तो वरेण्यम के बारे में यह वर्णन किया गया है। तो वह जो है मन को एकाग्र करने के लिए जो है, अब देखिए वही हम सूर्य का ध्यान जो हम करते हैं, तो उसमें ये भाव भी साथ-साथ करना है कि जो है यह केवल हमें जो है ये प्रकाश का गोला नहीं है, यह केवल जो है जो गर्मी देने वाला गोला मात्र नहीं है ये। तो वह जो है परम तेजस्वी परमात्मा है, वो परमात्मा जो हमारी बुद्धि को, वो सविता देवता जो हमारी बुद्धि को, हमारी हमारी जो अंतः चेतना को, हमारी भावनाओं को परिष्कृत करते हुए हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। ये है हमारा जो है हमारा जो सविता
देवता है, और सविता देवता जो है, जो कि गायत्री मंत्र का जो देवता जो है, तो गायत्री मंत्र का देवता हमें प्रेरित कर रहा है हमें। तो इस भाव से जब हम जो है मंत्र जप करते हैं, और मंत्र जप के साथ में जब हम भावनाओं के साथ में उससे जुड़ते हैं, तो हम ये श्रेष्ठ भाव हम करते हैं कि जैसे सूर्य जो है निरंतर अपने माध्यम से कई प्रकार की प्रेरणाएं हमें दे रहा है, और जिस प्रकार ये खुद सन्मार्ग पर चल रहा है, हमें भी यह सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा लगातार दे रहा है। तो लगातार जो ये प्रेरणा हमें इसके माध्यम से मिल रही है हमें, तो इस प्रेरणाओं को हमें अपने जीवन में उतारना है, और हमें उसको हर समय उसकी प्रेरणा को याद रखना है। तो हमें याद, बार बार उसको याद करते रहेंगे, तो जो है वो हमें भटकने नहीं देगा। अभी भटकाव की स्थिति तब आती है हमारे सामने, कभी कभी हम अपने आप से नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वो उसी अवस्था में होते हैं जब हमें जो है भुलक्कड़ी आती है हमें, या जब हमारी साधना कमजोर पड़ती है हमारी, तो हमें जो है संसार अपनी ओर खींचने लगता है, संसार का आकर्षण अपनी ओर खींचने लगता है। हमारा जो है मन, हमारी जो इंद्रिया जो है, वो हमारे नियंत्रण से बाहर जाने लगती हैं। तो हम जो है जब हमें कोई सन्मार्ग पर दिखाने वाला एक मार्गदर्शक सत्ता है, गुरु सत्ता हमारे भीतर विद्यमान है, जब वो जागृत होने लगती है, तो हर समय हमारा मार्गदर्शन करती रहती है हमारा वो। इसी रूप में हमें यहाँ जो है सूर्य की हम ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हमें अपने भावनाओं को और श्रेष्ठ करते जाना है। तो हम केवल और केवल, ना केवल हम सूर्य से जुड़ेंगे, सूर्य से विटामिन डी और स्थूल लाभ लेंगे, बल्कि इसके कारण रूप से इसकी आत्मा से हम जुड़ेंगे, सविता देवता से हम जुड़ेंगे, और इससे जो है और भी जो सूक्ष्म शरीर की जो परिष्कृत जो अवस्था जो है, वो हम प्राप्त करेंगे। हम अपने जो हमारे मन के भीतर जो कोई भी कुविचार नहीं रह जाएगा, हमारी भावनाएं सब परिष्कृत होती जाएंगी। और जिस समस्या का समाधान अभी हम देख रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान अभी हमें नहीं भी मिल पा रहा, तो उसके अनेकों समाधान मिलने लगेंगे, तो हमें लगेगा कि एक ऐसी शक्ति हमसे वो कार्य करा रही है, हमें वो सारे समाधान हमें दे रही है। क्योंकि जब जब जैसे कि जब गुरुदेव ने हमें बताया, आदरणीय बाबूजी ने कई बार हमें बताया है कि यहाँ पर इस सृष्टि में जो है शांति और आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। जब सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र ईश्वर है, तो हमें उस चीज को लेना नहीं आता। तो लेने की कला को सीखने के लिए ही हम ये बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार हम याद करते हैं इन सब चीजों को, और इसी को ही हमें याद करके अपने आप को मजबूत बनाना होता है, अपनी धारणा को मजबूत बनाना होता है। धारणा के बाद ही जो है ध्यान लंबा गहरा होता है, और लंबे जो गहरे ध्यान में ही हमें जो है समाधि की प्राप्ति होती है, और समाधि की अवस्था में ही जो है हमें उस आत्मज्ञान की और जो है उसकी परमात्मा का साक्षात्कार जो है वो उसी अवस्था में हमें प्राप्त होता है हमें। तो इस प्रकार हमें वैज्ञानिक ढंग से समझते हुए, एक एक स्टेप को समझते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है हमें। फिर जैसे देखिए इसमें जो आगे आता है कि जैसे जो है अन्य जो ऋषि जो रहे हैं हमारे, जैसे अगस्त्य ऋषि और पराशर ऋषियों ने भी इस तथ्य की पूर्ति की है, और उन्होंने कहा है कि गायत्री महामंत्र का जो है ध्यान करते समय जिस सविता देवता को जो है धारण करने की प्रेरणा, वह रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, वरन हमारी अंत चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरणा भी देता है। तो एक शब्द देखिए, जो अलग अलग शब्द आ रहे हैं, तो अलग अलग शब्दों के साथ में हम अलग अलग भावों को हम जोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति जो है किसी विशेष शब्दों के साथ में अपने भावों को जोड़ पाता है, कोई किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये शब्द मुझे अधिक समझ में नहीं आया, मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया, उसको कोई अलग शब्द चाहिए उसको। तो यहाँ पर जो है अलग अलग शब्दों के माध्यम से और जो है अलग अलग वाक्यों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को और गहरा करते हैं। तो यहाँ पर जो अगस्त ऋषि और पराशर ऋषियों ने जो कहा है, उन्होंने शब्द यूज किया है कि हम अपनी अंत चेतना को उत्कृष्टता की दिशा में, जो है वह दिशा जहाँ पर कभी हमारा भटकाव नहीं होगा, उस दिशा में हम अपने जीवन की गति को बनाए हुए हैं, अपनी साधना की गति को बनाए हुए हैं। तो उसमें जो है हमें जो प्रेरणा जो मिल रही है, वो उस सविता देवता से, उस सूर्य भगवान से हमें मिल रही है। और फिर वो ऐसी प्रेरणा है जिसके माध्यम से, जिससे जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सकेगा। तो जीवन का जो उद्देश्य जो है, जिसके कारण हम बार बार हमें जन्म लेना पड़ रहा है, मनुष्य शरीर में जब हम आए हैं, तो जन्म लिया है, तो ये समझिए कि जो है हमने अभी तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की है, तभी हम बार बार हम शरीर धारण कर रहे हैं। और कम से कम जो है इतनी अवस्था तो हम पाले कि शरीर अगर धारण भी करना पड़े हमें, तो अपनी इच्छा से आए, कर्म फल के बंधन में बंध करके हम लोग ना आए मनुष्य शरीर में। तो अपनी इच्छा से, जैसे जो है हमारे गुरुदेव आए, तो वो अपनी इच्छा से उन्होंने अपना शरीर धारण किया, तो जो है उन्होंने इतने लोगों को कल्याण करके वो चले गए वो लोग। तो हम भी उनसे प्रेरणा लें, और कम से कम जो है हम उस अवस्था तक पहुंचे, आत्मज्ञान की उस चरम सीमा तक पाए। संसार सब यहीं रह जाएगा, घर गृहस्थी भी देखिए, जो भी हम जिनसे अभी हम जुड़ाव लगाव महसूस करते हैं अपना, तो वह भी जो है हमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, उसमें फंसने के लिए नहीं मिला हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने जो है सारा का सारा समय अब अपने घर परिवार को दे दें अपना, और सारा समय अपने संसार में ही दे दें अपना, और अपने अपनी जो जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं, वो उद्देश्य हमसे कहीं पीछे ना छूट जाए हमें। तो इसके बारे में हर समय हर क्षण जो है विचार मनन चिंतन हमारे भीतर होता रहना चाहिए, हमारे भीतर। तो फिर जैसे देखिए, फिर अन्य जो अनुभव जो आते हैं, वो आते हैं कि जो सविता नामक जो देवता है, वो हमारी बुद्धि को धर्मादि में लगाते हैं, और उनसे जो वंदनीय तेज को, उसकी उस वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं।
अब जब हम कोई भी कार्य जब हम अपने धर्म के अनुरूप करते हैं, तो धर्म से ही जो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में हमें हमें मदद मिलती है हमें। और देखिए जहाँ पे धर्म की बात आती है, तो वहां पर जो है बंधन की बात नहीं आती फिर वहां पर। अगर हमें कोई एक संकल्प लेना होता है, तो संकल्प को भी तोड़ने का समय उसके अंदर आ जाता है, जब हम धर्म अनुरूप कार्य कर रहे होते हैं। अभी हम ऐसी बात करते हैं कि जो है इस क्लास का समय हो गया है ना? अभी हम ऐसा बात करते हैं, तो ये समय जो है, वो कहते हैं समय की अपनी मर्यादा है, परंतु जो है जो ईश्वर जो इन सबसे परे है, वो समय से भी परे है। और जो है जो जब धर्म की रक्षा करने की बात आती है, तो वहां पे मर्यादाओं को भी तोड़ना पड़ता है। तो फिर उस समय जो है हम ये नहीं कह सकते कि समय हो गया, या हम जो है कोई साधक ये कहे कि मैंने जो है अपने जीवन में जो है 10 लाख 20 लाख गायत्री मंत्र जप किया, तब भी हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी तक वो गिनती गिन रहा था। वो साधक गिनती गिन रहा था, गिनती के माध्यम से उसने सब कुछ, उसने चाहा कि गिनती के माध्यम से जो है उसने सीमित अपनी जो साधना की है, उस सीमित से वो असीमित को पाना चाहता है वो। परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, तो वहां पर जो है समय काल की कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए जो है हम जब अपनी जो साधना जो है अपने अनुरूप करते हैं, और जहां पर हम सब कुछ भूल जाते हैं, समय क्या हुआ कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई आभास नहीं है इस चीज का हमें, तो हम कहेंगे कि हम जो धर्म के अनुरूप ही हम कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। उन्हें जो है उन्होंने जो शस्त्र ना उठाने का संकल्प लिया था, उन्होंने अपने संकल्प को तोड़ दिया था युद्ध के बीच में। तो वो तो बाद में जो है अर्जुन उस बात को समझा, तो उनका जो संकल्प टूटते टूटते रुका। अगर अर्जुन अगर उठता, अगर शस्त्र नहीं उठाता वो, तो श्री कृष्ण ने अपना संकल्प तोड़ करके जो है उनका संहार कर दिया होता सभी का। तो हमें भी देखना है कि धर्म की रक्षा के लिए आज के समय में जो है आत्म परिष्कार जो है हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म की रक्षा के लिए जो जो भी संकल्प हमारे सामने आते हैं, सबको अगर हमें तोड़ना पड़े, तो तोड़ने में हमारे भीतर झिझक नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी अपना संकल्प जो तोड़ा था, उन्होंने भी जो है जब वो अपने गुरु से मिले थे, अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, तो उन्होंने उनसे क्या मांगा था कि मुझे मुझे जो है कम से कम मुझे घर परिवार चलाने के लिए मुझे इतना कुछ नौकरी मिल जाएगा, मुझे कुछ अच्छा कुछ धन मिल जाएगा कुछ मुझे, और साधना भी मैं साथ साथ में करूंगा मैं। तो बाद में वो सब भूल गए थे, वो सब कुछ भुला गए थे वो। तो वो तो देखिए, वो तो अपनी जो है अपना समर्पण भाव जब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो ये स्थिति अपने भीतर भी धीरे धीरे जो है अपने आप विकसित होती जाती है। परंतु हमारे भीतर इच्छा भी होनी चाहिए। उनके भीतर अवश्य वो इच्छा शक्ति रही थी, वो और तभी उनका जो है गुरु सत्ता ने, परमात्मा सत्ता ने उनका सहयोग किया, तब वो जाकर के उस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। अब हमारे भीतर वो चीज कितनी है और कितनी हम प्रेरणा लेते हैं, अब अपने गुरुजनों से, अपने अपने जो आराध्य से, सविता देवता से, उसको हम कितना जीवन में उतारते हैं, कितनी अपने भीतर वो इच्छा शक्ति जागृत हो रही है, अभी भी हो रही है, नहीं हो पा रही है। तो हमें स्वयं से पूछना है ये, और स्वयं ही हमें उत्तर मिलेगा कि हम जो है वास्तव में कर क्या रहे हैं अभी तक हम। तो ये सब चीजें जो है हमें उस मार्ग में, सन्मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा जो है, वो हमें जो है धीरे धीरे मिलती जाती है हमें। फिर जैसे देखिए इसमें आगे आता है कि सविता देवता के प्रशंसनीय तेज को हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को ब्रह्म ब्रह्मत्व में प्रेरित करे। तो जो कि देखिए, जो जो देवता जो होता है, जो देता है, उसकी जो है सभी लोग जो है प्रशंसा करते हैं। और वो जो है हम भी जो यही कहते हैं कि जैसे कि देखिए सूर्य आज निकला कितना अच्छा रहा, और इसके माध्यम से जो है जो जो हमें जो अन्न मिल रहा है, जो भी हमें भोजन मिल रहा है, जो सभी प्राणियों को जो चेतना शक्ति मिल रही है, एक हर्ष उल्लास आनंद मिल रहा है, तो हम उसके जो है उस प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि सबके भीतर जो है एक प्रसन्नता का भाव बढ़ रहा है। और जो हमारी बुद्धि को जो है, जब वो कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहने लगता है, तो फिर वो हमेशा से जो है वो सुख दुख से परे होकर के एक आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। और आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, तो यही बता रहा है कि हमारी बुद्धि जो इस प्रकार विकसित होती जाती है, जो हमारी बुद्धि को ब्रह्मत्व में प्रेरित करे। और जो ब्रह्मत्व जो है, यानी कि जो आनंद का जो स्रोत जो है, जो परम आनंद का स्रोत जो है, वह जो हमें उस दिशा में हमें वो वह जो है प्रेरित कर रहा है, वह शक्ति, वह सविता देवता की शक्ति हमें उस दिशा में हमें ले जाने के लिए हमें वह प्रेरित कर रही है। तो देखिए फिर आगे आता है कि जो है जैसे कि जो हमारे जो प्रत्येक जो वेद है, तो जो है उस वेद मंत्र का एक देवता होता है, तो जिसकी शक्ति से ही जो है यह मंत्र सिद्ध और फलित होता है। इसी प्रकार जो है जो गायत्री महामंत्र का देवता सविता है, और तत्सवितु जो है ये इसके आरंभिक पद में उस सविता देवता का उल्लेख आया है। उल्लेख यानी कि तत्सवितु, तो उसका जो उल्लेख जो आता है कि जो है सविता देवता का जो है साकार रूप में भी हम उसको देखते हैं, निराकार रूप में भी देखते देखते हैं हम उसको। तो हम उसकी जब हम उसकी जो कल्पना करते हैं या अपने भीतर धारणा बनाते हैं, तो किसी से तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट तो लेके चलना पड़ेगा हमें। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है हम उसको सूर्य के समान हम मान सकते हैं, कि जो हमें जो है दृश्य जगत में हम देख पा रहे हैं, और कल्पना लोक में और सूक्ष्म जगत में तो इसका अनंत गुना उसका प्रकाश है, अनंत गुना इसकी जो शक्तियां हैं।
तो उसका जो है हम उसके सविता के उस रूप का हम उल्लेख करते हुए उसका ध्यान और धारणा करने का निर्देश दिया गया है। तो ध्यान में जो है त्राटक के माध्यम से हम पहले अपने मन को एकाग्र करते हैं। मन को जो हमारा मन जो इधर-उधर भाग रहा है, हमारी इंद्रियाँ जो है वो भाग रही हैं, तो पहले मन को एकाग्र करने का जो कार्य जो है, यह हमारा जो सूर्य करता है हमारा। तो मन को एकाग्र करने के पश्चात अब हमारी धारणा मजबूत होती है। जो हमारी धारणा मजबूत होती है, तो बाह्य त्राटक हमारा जो है अंतः त्राटक में परिवर्तित होने लगता है। तो जब हम जो है सूर्य का जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करने के मात्र से ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर पिन पॉइंटेड करके कोई आपको यहाँ पे हिट कर रहा है कोई। अगर आपके शरीर को कोई छू रहा हो, कोई एक प्रेरणा शक्ति आपको बार-बार आपको नियंत्रित कर रही हो, तो आपका जो ध्यान क्या होगा कि आपका ध्यान कहीं और ना जाकर कोई आपको बोल रहा है, आपके कानों में आवाज़ भी पड़ रही है, स्पीकर भी बज रहा है आपका, परंतु अभी आपका ध्यान जहाँ पर केंद्रित है और वहाँ पर आपको स्थूल एक्टिविटी होती हुई भी महसूस हो रही है, तो आपका पूर्ण ध्यान आपका जो है सामान्य रूप से वहीं आ जाएगा, आज्ञा चक्र पर। तो इसलिए जब हम सविता देवता का जब हम ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान करने बैठते हैं जब हम, तो हमेशा हमें जो है आज्ञा चक्र में अपने ध्यान करना चाहिए। तो आज्ञा चक्र के माध्यम से वो सविता जो उसकी किरणें जो बार-बार नुकीली किरणें अंदर आ रही है, ऐसे हिट कर रही है बार-बार। तो ऐसे ही जो है इस भाव से जब हम करते हैं, तो आरंभिक अवस्था में जो है यह भाव जब हम बना कर के चलते हैं, तो उन साधक को जो है आरंभिक अवस्था में जो है इस प्रकार जब हम गहराई जाने में हमें मदद मिलती है हमें। तो गहराई से जब हम जाने लगते हैं, तो उसके अंदर जो है हमें लगता है कि फिर एक जो है गहरा अनुभव हमें मिलने लगता है। तो फिर जो है उसके बाद जो है फिर हमारी जो धारणा मजबूत होने लगती है। हमें लगता है कोई शक्ति हमें जो प्रेरित कर रही है, और वह प्रेरित करते-करते वो जो है पूर्ण रूप से हम शक्ति को धारण कर रहे हैं। वह शक्ति हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो हमारे भीतर जो है आत्म रूप की शक्ति जो है, आत्मा रूपी सूर्य जो वो हमारे भीतर विद्यमान है। तो वह भी जो है हमें बहुत बार ऐसी अनुभूति होती है, जब सूर्य नहीं होता तब भी अंदर से अचानक प्रेरणा निकलती है। अचानक ऊर्जा का एक जो है प्रवाह निकलने लगता है। तो ऊर्जा वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे जो है अंदर का सूर्य जो है, जो हमारी आत्म रूपी जो सूर्य है, जो उसके अंदर से वो ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है हमारा। तो वह जो धारणा जो है, वह इस स्थूल अभ्यास से, यानी कि बाह्य त्राटक से फिर अंतः त्राटक से ये धारणा और मजबूत होती चली जाती है। तो हम जितने लंबे समय तक इसका हम ध्यान करते रहते हैं, उतना ही ये धारणा हमारे जो है अवचेतन मन के भीतर प्रवेश कर जाती है। और अवचेतन मन ही जो हमारा जो सबसे बड़ी रुकावट भी यही है। और जब हमने अवचेतन मन का परिवर्तन करने में सफलता पा ली, तो आप समझ लीजिए कि जो है आपने सब कुछ हमने जीत लिया, मन को लगभग-लगभग आपने जीत लिया है। तो जब अवचेतन मन पर जो हमारा नियंत्रण होने लगता है हमारा, तो जो सबसे बड़ी रुकावट जो बना हुआ है, अब वो जो है वो मन पूर्ण रूप से आपका साधना में आपका पूर्ण रूप से सहयोग करने लगता है। तो जब वो साधना में पूर्ण सहयोग जब हमारा करता है, तो फिर हमारी जो साधना जो है वो कम समय की साधना भी हमें अच्छा फल देकर के जाती है। हमें लगता है कि अब हम अपने जो जो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने जन्म लिया है, हमारी उद्देश्य इस जन्म में अवश्य पूर्ण होगा। वो स्थिति तब आती है जब हमें लगता है कि मन हमारा पूर्ण रूप से हमारे नियंत्रण में होने लगता है। जब हम संसार से ऊपर उठ जाते हैं, मन से ऊपर उठना यानी कि संसार से ऊपर उठना, और संसार से ऊपर उठने के पश्चात ही जो है हम जो है उस परम चेतना के साथ में अपना संपर्क स्थापित करते हैं, और अपना जो है आत्म साक्षात्कार जो है वो करने में सफल रहते हैं। तो फिर जैसे देखिए इसका जो है अनेकों प्रकार से इसका वर्णन आता है। तो अब जैसे स्थूल विज्ञान की जो एंगल से हम देखते हैं कि ये सूर्य के बारे में जो चर्चा आती है कि ये पृथ्वी से जो है आकार में देखा जाए तो यह जो है 110 गुना बड़ा है। और इसमें जो है इसमें अनेकों जो है इसके भीतर जो है ग्रह उपग्रह जो है और धूमकेतु हैं, इसी सौर परिवार में हमारे सम्मिलित है हमारे। और जो है इस प्रकार जो है यह इसके जो स्थूल रूप का वर्णन यहाँ किया गया है, ताकि जो है जो व्यक्ति स्थूल रूप में जी रहे हैं, स्थूल रूप में जो इसकी भव्यता को समझना चाहते हैं, इसकी विराटता को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो शुरुआती अभ्यास में अपने इसके स्थूल रूप का ही मनन चित्रण करके अपने आप को जो है उस क्षेत्र में केंद्रित करें। कम से कम जो है अगर हमारा स्थूल रूप में ही भटकता है, अगर हमारी इंद्रियों को कोई स्थूल रूप ही हमें चाहिए, तो स्थूल रूप में हम जो है इस दिव्य रूप का जो है इसका जो है सूर्य का जो दिव्य रूप जो है, इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है कि क्या-क्या चीज़ है इसके अंदर, कौन-कौन से केमिकल इसके अंदर हैं और किस प्रकार ये कार्य करता है। तो स्थूल रूप में जब हम इसका मनन चिंतन करते हैं, तो फिर ये जो है हमें गहराई हमें हमारा मन हमारा सधने लगता है। तब हम जो अंदर की तरफ प्रवेश करने में भी हमारी फिर मदद मिलने लगती है हमारे। तो हम देखना चाहिए हमें कि अभी हमारी साधना का स्तर क्या है, हमें स्थूल रूप के साथ में जोड़ना है पहले। जिनका जब मन ज़्यादा भटकता है, जिनका मन जो है शुरुआती अवस्था में लगता ही नहीं बिल्कुल, तो वो जो है स्थूल उपासना के माध्यम से ही अपने मन को एकाग्र करने का कार्य करते हैं, और वो मन को जो है उस स्थिति में हम स्थिर करते हैं, तो हमारा ध्यान में हमें गहराई मिलने लगती है हमें। तो फिर देखिए जैसे आगे आता है कि जो स्थूल जो पदार्थ विज्ञान जो है, वो जो है वो केवल जो है वो सूर्य के संबंध में अभी इतनी ही जानकारियाँ जो वह जो उसको जो मिल पाई हैं वो, और वो जानकारियाँ भी बहुत ही कम है। स्थूल रूप में भी जो हम सूर्य को अच्छे से नहीं जानते ना, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो हम देखिए कि अब जो हमारे जो ऋषियों ने जो है जिस प्रकार से जो उन्होंने व्याख्या जो की है, इसकी सूर्य की जो व्याख्या की है, तो जो है उसकी देखिए जो एक जो हमारा जो उपनिषद जो आता है
ईशावास्य उपनिषद है या एक कोई और उपनिषद ऐसा कोई है उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जो है जब उस उपनिषद को जो पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ऋषि जो सूर्य के बारे में जो बता रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि मानो वो सूर्य के भीतर बैठ कर के ही एक ही चीज़ को देख रहे हैं वो। तो यानी कि उसकी उनकी चेतना जो है वो पूर्ण रूप से सूर्य के अंदर समा गई है। वो पूर्ण रूप से उसके हाथ में एकाकार हो गई है वो। और एकाकार होने के पश्चात जो है वो सूर्य के भीतर हो रही हलचल को, उसकी गतिविधि को ऐसे समझ रहे हैं मानो कि जैसे हमारे सामने जो खाना बन रहा है, हम खाने को बनते हुए देख रहे हैं हम, और इसके इसके अंदर जो है अभी जो है उबाल आ गया है, या ये खाने के भीतर जो गर्म हो गया है, ठंडा हो गया, उसके भीतर भाप निकल रही है। जैसी-जैसी अनुभूति हम जो स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को घटित होते हुए देखते हैं। इसी प्रकार की अनुभूति जो है एक ऋषि जो है, अपनी चेतना को जो है सूर्य के भीतर स्थापित करके, सूर्य के अंदर पूरी तरह से समाहित होकर के इस प्रकार से वो अपनी अनुभूति कर रहा है वो। तो ऐसी अनुभूति जो कर रहा है तो उसने उसके स्थूल रूप को भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम अपनी चेतना को जो है, चाहे वो स्थूल विषय में लगाते हैं या सूक्ष्म में लगाते हैं, तो उसके माध्यम से जो हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है हमें। तो वो ज्ञान जो है उस स्थूल रूप में समझने में भी जो है वो सफल रहता है, और उसके सूक्ष्म और विराट रूप में भी समझने में सफल रहता है। तो हमें देखना ये है कि जब हम अपनी चेतना शक्ति को जिस दिशा में हमने लगाया, उसके साथ में हमने भावों को कैसे जोड़ा हमने। हमारी भावना जो समर्पण का भाव रहा है, हमारा भक्ति भाव रहा है, तो भक्ति भाव वाला जो आउटपुट हमें मिलने लगता है। शक्ति भाव वाला रहेगा तो शक्ति हमें मिलने लगती है हमें उसकी। ज्ञान का भाव रहा है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है हमें उसके माध्यम से। तो हमें तो देखना है कि हमें जो है अपनी भावनाओं को जो है क्या सोच करके, और जो है किस प्रकार हमने लगाया है उसको। तो अनेकों भाव है तो अनेकों प्रकार से जो है हम ईश्वर का जो है, ईश्वर के रूप को हम देखते हैं, ज्ञान के रूप में देखते हैं, शक्ति के रूप में देखते हैं, उसकी विराटता के रूप में देखते हैं। और अनेकों रूपों से हम उसको, ईश्वर को जो है हम अपने-अपने अनुरूप जो है अनुभव करते हैं, जिनको शब्दों में भी व्याख्या जिनकी नहीं की जा सकती है इनकी। तो जैसे कि फिर आगे आता है कि ये इस प्रकार जो सूर्य की आत्मा को भी जानना आवश्यक है। इसके बिना जो है गायत्री मंत्र का साधक जो है, इस अग्नि पिंड को सूर्य के जान लेने मात्र से ही अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं कर सकता। अगर पूर्ण रूप से हमें जानना है तो इसके सूक्ष्म और कारण स्वरूप को भी हमें जानना पड़ेगा। और शुरुआत हम स्थूल से कर लेते हैं, ठीक है, परंतु उसके उस स्वरूप को जानने की भी इच्छा शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए हमारे अंदर। तो उस प्रकार की भावना करेंगे तो वैसा फल भी हमें मिलने लगेगा हमें। तो जैसे फिर इसके बाद आता है कि जैसे फिर अंत में हम देखते हैं कि जिसके लिए जो है गायत्री मंत्र में सविता शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वह जो प्रकाश पिंड सूर्य, उस सविता का एक बाह्य शरीर स्थूल क्लेवर मात्र है। तो यह तो केवल स्थूल रूप ही है, और सूर्य की जो गर्मी और रोशनी तो सबको दिखती है, यह उसकी स्थूल शक्ति है। इसके भीतर एक और सूक्ष्म सत्ता, जैसे पंखा जो है, पंखे के अंदर बिजली है, सूक्ष्म सत्ता विद्यमान है। मनुष्य के शरीर के भीतर जो प्राण शक्ति विद्यमान है, तो उसके भीतर भी एक सूक्ष्म सत्ता सूर्य के भीतर विद्यमान है। उस सत्ता के साथ में हमें अपना संपर्क स्थापित करना है। उसकी आत्मा के साथ में हम अपने ध्यान में कर रहे हैं, तो ध्यान में हम स्थूल रूप में सूर्य के साथ में जुड़ रहे हैं, तो हमें उसकी आत्मा के साथ में जुड़ना है, उस सूक्ष्म सत्ता के साथ में जुड़ना है, जो उस शक्ति का कारण है। तो उसके भीतर जो जो जीवनी शक्ति जो मौजूद है, जो कि प्राणियों को उत्पन्न करती है, उसका पोषण करती है, उसका अभिवर्धन करती है। तो वो जो विश्वव्यापी शक्ति जो है, जो कि सूर्य की आत्मा पर ही आधारित है, वही सविता देवता यहाँ पर जो है जिसको कहा गया है, वो सविता देवता का एक रूप है वो, जो कि हमें सूर्य के रूप में हमें आभासित हो रहा है हमें। तो रोशनी और गर्मी को जो है तो वो तो मशीनों से भी पैदा की जा सकती है, परंतु उससे जो है वो जीवन तो जो है वो नहीं मिल सकता हमें, उसके अंदर जो प्राण जो है वो उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता उससे। तो जो है वैज्ञानिक फिर ये जानते हैं कि अगर सूर्य अगर नहीं होता तो हमें जो है पृथ्वी पर जो है जीवन का कोई चिन्ह नहीं होता। हम चाहे कितनी ही गर्मी जो है किसी मशीन के माध्यम से पैदा कर लेते हैं, परंतु उससे जो मिलने वाला जो प्राण जो है वो हम नहीं पैदा कर सकते हैं। और उस प्राण के अभाव में जो है कोई भी पेड़-पौधा, फल-फूल, वनस्पतियाँ जो है ये धरती पर हो ही नहीं सकती। और जब ये सब नहीं होंगी तो धरती पर जीवन भी नहीं हो सकता। तो यानी कि धरती पर जीवन का आधार वो प्राण है, और उस प्राण शक्ति का आधार है ये सूर्य नहीं, वह सविता है। तो हमें उस सविता देवता की उपासना, साधना, आराधना करनी है। उसके उस विराट रूप को हमें समझना है हमें। उस विराट रूप को जब समझते जाएँगे हम, उसके साथ में गहरा संबंध स्थापित करते जाएँगे, तो हमारी जो साधना की गति हमारी जो है उस दिशा में बढ़ती जाएगी, जिस दिशा में जो है एक जो विराट सत्ता जो है हमें ले जाना चाहती है, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन पाया है। तो हमें लगता है कि आज के लिए जो है इतना जो है काफ़ी रहेगा अभी, समय भी काफ़ी हो चुका है, हमें क्षमा चाहते हैं, हमें ध्यान नहीं रहा। तो ठीक है, तो इसके संबंधित जो है अगर किन्हीं कोई प्रश्नोत्तरी है, तो प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं। अपना अनुभव है तो वो दिया जा सकता है अपना। जी, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।
जी दीदी, अगर कोई प्रश्नोत्तरी है तो कृपया रख सकते हैं। ये किन्हीं को अपना कोई भी अनुभव। जी, चंद्रकला दीदी। जी दीदी। प्रणाम भैया, सभी को जी प्रणाम। प्रणाम। भैया, आज का जो आपने बताया उसमें एक शब्द आया सूर्यमंडल। तो हुँ, सूर्यमंडल को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि कई बार हम त्राटक के लिए बैठते हैं, तब सूर्य के चारों तरफ कुछ खास नहीं होता, लेकिन जब हम त्राटक के बाद में और मंत्र जप के बाद में हम सूर्य को फिर अच्छे से देखते हैं लास्ट में, यानी कि देखते देखते वो कई बार जैसे ओझल हो जाते हैं आंखों के आगे से, और फिर जब लास्ट में हम हमारा ध्यान समाप्त होने के लिए होता है, तब हम फिर वापस देखते हैं तो सूर्य के चारों तरफ एक गोलाकार रिंग दिखाई देता है। क्या हुँ। वही सूर्यमंडल होता है क्या? उसको भी आप सूर्यमंडल समझ सकती हैं, परंतु केवल उतना मात्र सूर्यमंडल नहीं है। सूर्यमंडल का जो विस्तार जो है वो अनंत तक है। क्योंकि आप देखिए कि जो है जैसे कि सूर्य से जो प्राणों का जो विस्तार जो हो रहा है, निरंतर प्राण जो निकल रहा है, और ये जो प्राण शक्ति जो है ये आपके जो है रात के अंधेरे में भी रहती है उसकी प्राण शक्ति। और इसलिए देखिए जब जब सूर्य के सामने बादल भी आ जाता है तो भी जो है जो जो सोलर पैनल जो होते हैं हमारे, तो भी बिजली बना रहे होते हैं वो। तो तो जो है जो बिजली बनाने का कार्य जो है वह बादलों के साथ में भी होता है, यानी कि प्राण शक्ति उसकी आ रही है उसकी वो। और इसको जो है ये तो उसका जो स्थूल रूप है इसका। फिर हम जो ये जो सूर्यमंडल की जो कल्पना जो है हम सूक्ष्म और कारण रूप में भी हम कर सकते हैं। इसका जो दिव्य तेज जो है, जो कि इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, किन्हीं यंत्रों से नहीं पकड़ा जा सकता, उसके जो उसका जो सूक्ष्म जो रूप जो है, उसका जो कारण रूप जो है, उसके भीतर भी प्राण शक्ति समाई हुई है। किरणें जो धरती तक आ रही हैं, इसके भीतर भी अपनी प्राण शक्ति है और उसके भीतर भी अपनी प्राण शक्ति है, जिसका जो है हम जो है उसके जो सूक्ष्म और कारण रूप से जब हम जुड़ते हैं, तो उसके जो है उसके उस ऑरा से हम उसको ऑरा भी समझ सकते हैं। और ऐसा ही एक ऑरा जो है मनुष्य के शरीर के चारों ओर भी रहता है। तो मनुष्य के चारों के शरीर के जो चारों ओर जो ऑरा जो होता है, वो आजकल जो है केरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से जो उसमें पकड़ में आने लगा है वो। तो तो ऐसे ही जो है अन्य यंत्रों के माध्यम से उसके कुछ रूप का जो है हम और अधिक समझ सकते हैं, उसके ऑरा को हम थोड़ा और समझ सकते हैं। सोलर फ्लेयर को हम समझ सकते हैं, सोलर पे जो तूफ़ान जो आते हैं वो उसके बारे में हम समझते हैं। तो और जो अलग-अलग प्रकार की जो अनुभूतियाँ जो होना, जैसे आपको एक रिंग दिखाई देता है, तो ये जो रिंग का जो दिखाई देना जो होता है, ये जो है अपनी-अपनी मनःस्थिति के अनुकूल होता है कि अब हमारा मन जो है, हमारी जो साधना की जो स्थिति जो है, वो हम जो है उसके माध्यम से जो है वो साधना की स्थिति हमारे सामने इसलिए आएगी कि उसके माध्यम से हम कुछ समझें, उसकी गहराई के अंदर और प्रवेश करें। उसको हम साक्षी भाव में हमें समझना है, उसको हम किस रूप में, किस विराट अर्थों में हम जो है लें उसको, तो उसके माध्यम से जो है हमें अपने मन के अनुरूप हमें देखना है। हमारे मन के अनुरूप जैसी-जैसी गतिविधियाँ होती हैं, तो उसके अनुरूप जो है हमें सूर्य के अंदर भी वैसी गतिविधि जो है होती महसूस होती है। ऐसा लगता है कि सूर्य जो है डांस कर रहा है, उछल-कूद कर रहा है। कभी-कभी लगता है कि सूर्य से जो किरणें यहाँ तक पहुँची हैं, फिर वापस जा रही हैं, यहाँ तक आई फिर वापस चली गई। कभी-कभी सूर्य के प्रकाश में सातों रंगों की किरणें दिखाई देती हैं, सातों रंग जो एक साथ हमें दिखाई देने लगते हैं। और जैसे आपने बताया कि सूर्य का जो एक रिंग दिखाई देने लगता है अपना, और किसी-किसी को लगता है कि जो है सूर्य भगवान उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं उनसे, उनकी बात जो है आपस में समझ पा रहे हैं हम। तो अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ जो हैं ये प्रत्येक साधक के मन के अनुरूप होती हैं। तो जो है वो ईश्वर को पता होता है कि हमें जो है साधना में जो गति देनी है, हम सूर्य की साधना कर रहे हैं, सूर्य के साथ में हम ध्यान बना करके अपनी साधना की गति को आगे ले जा रहे हैं। तो प्रत्येक की अनुभूति इसलिए जो है कुछ-कुछ अनुभूतियाँ मिल सकती है हमें, परंतु जो एक एक जैसी किसी की नहीं मिलती। क्योंकि सभी व्यक्ति का जो है मन अलग है, शरीर अलग है, तो उसके अनुरूप जो है उस साधना में गति देने के लिए ईश्वर ने जो है जो हमें जो भी अनुभूतियाँ जो करा रहा है हमें, तो हम उसको साक्षी भाव से देख करके उसके प्रति समर्पण भाव रखते हुए हमें उसको अपनी साधना को आगे लेकर के जाना है हमें। तो हमें उसमें फँसना नहीं है हमें, और हमें जब भी हमें लगने लगे कि हमारे से सहन नहीं होता, तो हम जो अंतःत्राटक के भाव में आएँ और अपने जो है एंगल ऑफ विज़न को बदल दें हम। और उससे जो प्रार्थना करें कि वो अपना सौम्य रूप हमारे सामने लेकर के आएँ, और सौम्य रूप जो है वो सविता देवता है, वो बहुत सौम्य है, वो बहुत कूल है, कूल नेचर है, आत्मा जो है बहुत कूल है, वो शांत है, बहुत आनंदमयी है। तो उस रूप में हम उसको अपने अंदर जो है धारण कर रहे हैं, उस रूप में हम उनको स्वीकार कर रहे हैं अपने अंदर। तो इस प्रकार हम दीदी उसको समझते हुए जो है इसके जो ऑरा को, इसके जो मंडल को जो है हम और विराट अर्थों में भी समझ सकते हैं इसको। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। यानी कि वो उसके तरफ सूर्य के चारों तरफ एनी टाइम रहता है, वो हमारे देखने की कैपेसिटी जब बनती है तो भी दिखाई देता है।
हाँ, और ये आवश्यक भी नहीं है कि हर समय आपको दिखाई देगा। जब जो जो चीज़ जो है हाँ। जिसने जैसे कि ये आपको अनुभव हुआ, हो सकता है कि ये अनुभव जो है आपके अंदर कुछ जो है कुछ क्लीनिंग करने के लिए आया हो, वो क्लीन करके अपना काम करके चला गया वो। फिर हो सकता है वैसा अनुभव आपको दोबारा ना हो, तो हमें उस तरह के अनुभव होने की दोबारा आशा भी नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम गायत्री साधना कर रहे हैं, कोई भी साधना हम कर रहे हैं, तो हमें जो है अपने आप को जो है एक्सपेक्टेशन से कोसों दूर रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है वहां पर जो हमारी साधना की गति धीमी हो जाती है। तो जो लाभ हमें बहुत जल्दी मिलने वाला होता है, तो वह भी लाभ फिर जाने कितना समय बीत जाता है। तो कब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता लगता हमें। तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, समर्पण भाव अपना बढ़ाते चलना है अपना, और अपनी साधना की गति को निरंतर आगे लेके चलना है हमें। जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जी, अन्य किन्हीं साधक का अनुभव है तो कृपया अवश्य दें। ये किन्हीं को कोई समस्या हो कोई, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं कुछ। साधना में कोई कोई भी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब वरिष्ठ साधक हैं, तो सबके अनुभव हम ले सकते हैं। तो सभी के हाँ। ही अपने जो है उच्च कोटि के अनुभव रहे हैं सभी साधकों के, तो उनके हाँ अनुभवों से भैया। लाभ लिया जाए। जी दीदी, प्रीति हाँ दीदी। भैया। हाँ जी भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया जी। एक समस्या आती है जब करते समय कि मतलब कि बहुत स्थिर शरीर नहीं रह पाता है। कभी इधर पैर बदलना पड़ता है, कभी इधर पैर बदलना पड़ता है। थोड़ी समस्या ये आती है, इसको थोड़ा सा भैया समझाइए कैसे सही होगा। जी जी, तो देखिए इन सब के समाधान तो बहुत हो सकते हैं। तो हमारे साधकों के भी इस प्रकार के अनुभव रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कृपया आप सभी भी अपने अनुभव अवश्य दें। तो जिनको पहले इस प्रकार की समस्या रहती थी कि पहले पैरों में दिक्कत होती थी, और बाद में उन्होंने इस समस्या को कैसे दूर किया, तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि अन्य कोष से संबंधित है, तो अन्य कोष में तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो रूपा दीदी ने भी इसमें अच्छा काम किया है। जी रूपा दीदी, प्रणाम दीदी। जी भैया प्रणाम। और सभी साधकों को प्रणाम, सभी दीदी को प्रणाम। भैया दीदी का सवाल बहुत ही अच्छा है। ये समस्या सबसे ज्यादा हम ही को हुआ था, इसलिए हम बताने में भी शायद हम उनको सहजता से बता पाएंगे। पैरों का जो होता है बैठने का क्रम आसन, इसको 45 मिनट साधने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की ज्यादा आवश्यकता होती है। सूक्ष्म व्यायाम जैसे जैसे हम करते जाते हैं, वैसे हमारे बैठने का क्रम ज्यादा समय होता है। एक अभी आज का समय ऐसा है मेरे साथ कि हम बदल करके बैठते थे। आसन बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं, पैर फैला लिए, बैठ लिए, लेकिन जब को नहीं छोड़े। मन लगना चाहिए। मन के लिए न किया जा रहा है, मन को एकाग्र करने के लिए, न कि आसन के लिए। सोए सोए भी मन को जब को किया जा सकता है। तो आसन पर बैठ करके जो नहीं, जिनको आसन लगेगा वो नहीं करेंगे। हर अवस्था 84 लाख आसन है, तो किसी भी आसन में किया जा सकता है। इस भ्रम को मिटाया जाए पहले। फिर लग रहा है कि हमें लंबा समय तक एक आसन में बैठ करके करना है, तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्रज्ञा योग भी बहुत जरूरी है। साथ में थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाया जाए बैठने का एक जगह। और अगर मन है तो, अब मेरा मन था कि हम लगातार 1 घंटा एक आसन में बैठ पाए, तो इसके लिए अभी हम आवल खेड़ाए थे गुरु जी के ग्राम। और सब लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, सरकारी जॉब वाले चाहे कोई भी, घर में जो हाउस वाइफ है, घर का काम 8 घंटा से 10 घंटा। 8 घंटा हम जब भी कर सकते हैं कि नहीं, मेरे मन में बड़ा सवाल रहता था। तो हम इसको माहौल बनाने के लिए गुरु जी के तपस्थली पे एक मौका मिल गया, ऐसे इधर उधर से भटकते हुए, कि नहीं यहाँ जाया जा सकता है और जब किया जा सकता है। तो 8 घंटा दिन भर में हम बैठ करके और जप किए, और 3 दिन में 24,000। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए वहां पे साधना था कि वहां की जो अथाह शांति और जप का जो रिदम, सांस के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, वो जो मिला, उसको लाने के लिए हम वहां पे वातावरण, माहौल, गुरुदेव की सूक्ष्म ऊर्जा, ऐसे करके, और दादा गुरु जी का आत्म साक्षात्कार जहाँ हुआ है वहां का, तो वो सब लेने के लिए लगे सिर्फ किताबों में पढ़ते रहेंगे, थोड़ा अनुभव तो करें कि क्या इतना होता है। तो भैया हुआ, और बड़ा ही एक अद्भुत वो मिला। वो उस अथाह शांति का जो पल होता है, जो हम लोग कितने साल से साधना करके कुछ पल के लिए वो अथाह शांति मिलती है, वहाँ एनी टाइम मिल रहा था। उसको हम अपने मन मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में सेव करके लाए हैं। तो उस शांति में पहुंचना है। जब भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आए, वो शांति लाना है जीवन में। और ये मिला भी। रास्ता में जैसे ही आए, रास्ता में आते, घर में आते,
फिर वो वहां का एकदम से भूल जाते हैं लोग, बस काम दिखने लगता है, फिर उसे पकड़ना पड़ता है। तो इसका अभ्यास जारी है। तो घबराए नहीं दीदी, सबको तीर्थ सेवन में वो अवसर मिलता है, इसका अभ्यास करने के लिए जाते हैं। साल 2 साल पर पे अपना बैटरी जब डाउन हो जाए, रिचार्ज कम हो जाए, तो चार्ज करने के लिए जाते हैं। मोबाइल कैसे हो जाता है डिस्चार्ज, वैसे अपना बॉडी भी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों का वहां पे प्राण भर जाता है। सभी को प्रणाम, प्रणाम भैया, सभी दीदी को जी प्रणाम। दीदी, प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर अनुभव दीदी। तो आपके अनुभव से जो है बहुत कुछ हमें जानने सीखने को मिला हमें। तो हम सभी इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें अनुभव का। जी, चंद्रकला दीदी कुछ बताना चाहते हैं। जी दीदी। प्रणाम सभी को। भैया, ये वाली प्रॉब्लम तो मेरे में भी जैसे आती है, बैठने की तो आती आती है, लेकिन हम्म। उसके साथ यदि मैं किसी भी चीज को नियमित करने का जब संकल्प लेती हूँ, या मन, मैं संकल्प वैसे कभी नहीं लेती, लेकिन मन से लेती हूँ कि हाँ मैं ये काम करूंगी, या फिर मैं उसको 2-4 दिन करने लगती हूँ, तो 3 दिन मेरे कभी पूरे नहीं होते किसी भी चीज का। चाहे वो साधना से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, ऐसा कोई व्यवधान आएगा कि वो तीसरे दिन तो मेरे को करने ही नहीं देता सेम टाइम पे। हाँ, तो मैं वो उसको देखिए एक रात को तो भी 3 बजे उठ के भी करने की कोशिश करती हूँ कि मैं, अभी मेरा टाइम है, अपना पर्सनल टाइम है, मैं इस टाइम में मेरा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम भी वो व्यवधान आया। हम्म। तो इसके तो पीछे देखिए क्या हो सकता है? जी जी, तो कभी कभी ना परीक्षा का समय जब होता है ना, तो देखिए ये तो इस माध्यम से ना परीक्षा लेकर के आपकी संकल्प की परीक्षा हो रही है। मान लीजिए आपने संकल्प लिया, वो टूट गया, तो उसमें हम एक तो हमें पहली बात तो हमें परेशान नहीं होना। जितनी बार हम गिरेंगे उतनी बार मजबूत होकर के आगे बढ़ेंगे, पहली बात तो भाव ये होना चाहिए। दूसरा ये कि जो है संकल्प, अगर हमें वो चीज टूट रही है हमारी संकल्प, तो थोड़ा छोटा संकल्प लीजिए। तो छोटे संकल्प से आपको प्रेरणा मिलेगी। छोटे संकल्प में जब जब आपको विजय की प्राप्ति होगी, तब आपको लगेगा कि बड़े संकल्प में भी नहीं रोक पाएगा मुझे कोई व्यवस्था। तो हमें वहां पर भी हमें ध्यान देना है। और फिर हमें देखना है कि किसी चीज की हम जब हम संकल्प लेते हैं, मन की शक्ति से संकल्प लेते हैं हम। और मन की शक्ति के साथ में ना, जो मन जो है हमारा, वो जो है वो कभी कभी जब पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं होता, या ये जो है स्थूल शरीर का सहयोग भी मांगता है। तो स्थूल शरीर का सहयोग ना मिल पाने के कारण जो तो भी संकल्प टूटने लगता है। हमने संकल्प किया कि हम 1 घंटा बैठेंगे, परंतु हमारे जो है पैरों ने साथ नहीं दिया, या हमें लग रहा है कि हमारे पैरों में जकड़न बढ़ गई है, तो प्राण प्रवाह हमारा कमजोर हो रहा है हमारा। तो हमारा जो मन को भी प्राण चाहिए, तो शरीर को भी प्राण चाहिए हमारे। तो फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इतना भी हट नहीं कर लेना कि शरीर को नुकसान ही हो जाए हमारा। तो उस अवस्था में तो समझदारी तो यही है कि वो संकल्प तोड़ते हुए अपने शरीर की जो है वो की जाए, रक्षा की जाए। पर दूसरा साथ साथ फिर एक संकल्प ये लें कि अभी जो संकल्प हमने लिया, उस संकल्प को टूटने का कारण क्या बना, उस पर विचार किया जाए। तो अगर अगर आपको जो है सबसे बड़ा कारण, अगर आपको स्थूल शरीर कारण बन रहा है, तो पहले पहले संकल्प लेंगे कि हम स्थूल शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे हम। तो वो संकल्प जब आपका वो मजबूत होगा, तो आपको जो है वो सीधा उसी क्षेत्र में लाभ देगा। और जब स्थूल शरीर का भी सहयोग मिलने लगेगा, तो आपका संकल्प फिर जो है वो मन वाला संकल्प भी आपका पूर्ण होने लगेगा। तब आपने जो लंबे समय तक जब का अभ्यास करेंगे, मनोमय की साधना करेंगे या अन्य साधना करेंगे, तो उसमें भी स्थूल शरीर का सहयोग मिलने लगेगा। तो हमें तो उस जो संकल्प को तोड़ने में जो जो चीज हमारी रुकावट बन रही है, उस पर हमें एक बार अवश्य विचार करना चाहिए कि वो जो है वो कहीं वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो हम पर भारी पड़ रहे हैं, या हमारा शरीर ही हम पर भारी पड़ रहा है, या अन्य और क्या ऐसा चीज है जो, जब जब कोई स्थिति जब पूरी रूप से अगर अगर जैसे आप कुछ और अगर उसमें बताएंगे कि क्लियर, तो मुझे लगता है और भी साधक लोग अपना अनुभव इसमें अच्छे देंगे। तो हमें लगता है कि उस मूल पर हमें जाकर के उसका समाधान हमें अच्छे से मिलेगा। किसी प्रकार की बीमारी का समाधान जब तक उसका मूल का निदान ना मिले, तब तक बीमारी लगता है कि ठीक हो गई है, परंतु वो फिर से वो उठाती है वो। जब तक उसकी मूल यानी कि जड़, यानी कि जड़ तक उसकी बीमारी नहीं, जड़ हम जब तक हम खरपतवार की जड़ नहीं काटेंगे, तब तक वो खरपतवार बार बार उगता रहेगा वो, और बार बार जो फसलों को नुकसान पहुंचाता रहेगा वो। हमें लगेगा हमने खरपतवार पूरी काट दी है, परंतु जड़ छूट गई है उसकी, फिर से वो बन जाता है फिर वो। तो हमें उस पे मूल पर काम करना है, उस समस्या का मूल कारण क्या है वहां तक समझने के लिए हमें अवश्य अभ्यास करना है। और उस ज्ञान को पाने की जो प्रेरणा हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम उसके मूल तक कैसे जाएं, अपनी समस्या का मूल क्या है। और बहुत बार जो है मूल जो है वो जो है हो सकता है कि आप सही दिशा में कार्य कर रहे हो, तो फिर एक मूल का ये भी कारण समझ में आता है कि हम जो है अपना अभ्यास को हम ना छोड़ें, हम जो है लगातार अभ्यास करते रहें। तो कई बार जो पूर्व जन्म के जो संस्कार जो होते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी होती है, उनको निकालने में समय लग जाता है। उनको जो है निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही निकाला जाता है उनको। तो अपना जो है निरंतर अभ्यास ना छोड़ें, और कभी भी अपने जो है
अपने भीतर वो कमी ना आने दे कि भाई हमें ये ना लगे कि जो है हमारी संकल्प कुछ कमजोर पड़ रहा है, हमारी शक्ति कमजोर पड़ रही है। शक्ति को हमेशा जो है उस परम शक्ति के साथ में जोड़ करके हमेशा जागृत भाव में रखें और उसको लेकर के हम अपनी साधना को आगे बढ़ा के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दीदी, हमें सब अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ में। जी। और देखिए जी अन्य साधक भी कुछ दीदी, कहना जी दीदी प्रणाम। ओ जी दीदी चंद्रकला दीदी को कहना है ना कि दीदी संकल्प भी बंधन है, और आप ऐसे मन के भाव निकाल दें कि हमारे संकल्प टूटते हैं। आपको जब भी समय मिले, सुबह का समय नहीं तो दोपहर का, दोपहर का शाम 24 घंटे में कभी, आज भी नहीं तो गुरुदेव तो इतना सरलता से बताए कि जो कल आपका जब छूट गया है, चाहे साधना छूट गई है, उसे दूसरे दिन भी पूरा कर लें। और हम लोग इतने रचे पचे होते हैं संसार में, तो बाधा तो आएंगी ही। हम तो बाधाओं को काट काट के आगे बढ़ाना बढ़ना है। साधना इतना सहजता से नहीं होता है। अब बाधा आना शुभ माना जाता है, उसको अशुभ नहीं माने कि संकल्प मेरा टूट रहा है। शुभ जब मानने लगेंगे कि ठीक है बाधा आएगा, उसको पार करेंगे, तो और ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। और उसके बाद मन में अगर खींच आ जाए तो समझिए कि वो पिछला वाला भी साधना खत्म हो जाएगा। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बस प्रसन्न होकर के आगे बढ़ते जाइए। संकल्प बंधन है। हम ऐसा संकल्प लें कि हम कोई संकल्प में बंधेंगे नहीं, बस नित्य करते जाएंगे। ये भी एक संकल्प है कि हम कोई संकल्प में नहीं बंधेंगे और काम करते जाएंगे, और साधना सफल होगी। प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। जी प्रणाम बहुत भैया सुंदर जी, दीदी। सभी साथियों को जी थैंक प्रणाम। यू। मैं जी मैं 2018 में पैर दर्द से पीड़ित हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे जमीन में बैठने के लिए मना कर दिया। मैं कुर्सी पर बैठ के ही साधना करती थी और अब तक लगातार करते आ रही हूँ। लेकिन अभी सूक्ष्म व्यायाम जब से शुरू की हूँ आपके साथ और अमन भैया के साथ, तब से मैं 10 मिनट के लिए बैठ जा रही हूँ जमीन में। तो लेकिन अभी मैं माला नहीं कर पा रही हूँ जमीन में बैठ के, बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। 10 मिनट बैठ जाती हूँ आराम से भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए चंद्रकला दीदी को मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे अभ्यास से सब चीज हो जाता है। पहले 1 मिनट बैठना शुरू की, फिर 2 मिनट, ऐसे कर करके मैं अभी 10 मिनट बैठ रही हूँ कंटिन्यू। ये बहुत सुंदर बताना दीदी। चाह तो रही थी मैं। जी 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 बहुत सुंदर दीदी। तो आपके अनुभव भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हम देखिए ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ जो है बाबूजी बताते हैं कि हमें जो है प्राणायाम भी करना चाहिए, तो उसके साथ में उसमें फिर दोहरा लाभ मिलता है हमें, और भावनाएं जोड़ के हम करेंगे तो जी और अधिक जी लाभ मिलेगा हमें। तो बहुत सुंदर दीदी, प्राणा बहुत अच्छा अनुभव है जी आपका। भाई, आपके साथ तो प्राणायाम में मैं रहती हूँ। बहुत सुंदर दीदी, आपके बहुत साथ अच्छा। अभी तो रह रही हूँ जी, रह रही हूँ भैया, बहुत लाभ मिल रहा है इसलिए रह रही हूँ। एकदम जल्दी उठती हूँ, 2:30 बजे एकदम पक्का उठ जाना है। जी जी दीदी धन्यवाद जी बहुत बहुत। जी, जी धन्यवाद धन्यवाद दीदी, भैया। धन्यवाद। जी चंद्रिका दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं, आप कुछ? हाँ भैया, सभी का धन्यवाद दीदी भैया। हाँ, रूपा दीदी ने जैसा बताया कि संकल्प के लिए गांठ नहीं बना ली, तो वही हम्म, वैसा ही मैं करती हूँ। जब भी मेरा टाइम आगे पीछे है तो मैं पूरा तो कर लेती हूँ, बस वो एक मन में वो गांठ मान लो या कुछ भी कि वो रह जाता है कि हाँ मैं समय पे पूरा क्यों नहीं कर पाती। धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद। तो गांठ नहीं बनानी है हमें, रूपा दीदी ने बहुत अच्छे से बताया हमें। तो धन्यवाद रूपा दीदी को भी बहुत बहुत। जी आशा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी। प्रणाम भैया, सभी दीदी को जी प्रणाम। प्रणाम। प्रीति दीदी के लिए है कि वो मतलब इसके लिए ना आहार पे भी ध्यान देना होता है कि ठोस और गरिष्ठ आहार न ले, उससे भी देर तक बैठने में असुविधा होती है। भारीपन से जो महसूस होता है भैया। और ये दिक्कत तो शुरू शुरू में साधकों को सबके साथ होती है। अच्छा आहार आप बता रहे हैं, आहार? जी भैया। जी जी ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आहार भी जो हमारा मुख्य जो रोल है इसमें, वो इसमें प्ले करता है। तो हमें अपने जीवन का जब अवलोकन करते हैं, हम अपनी जो है गतिविधि अपनी देखते हैं जीवन की, तो हमें बहुत से समाधान हमें स्वयं से मिलने लगते हैं कि हम आहार गलत खाने के बाद हमें भारीपन लगा, या लेट खाना खाया, भोजन में पानी पी लिया, या स्वाद में ज्यादा खा गए। तो बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि जो हमें जो है वो खुद ही हमें अपने उसका आंसर जो है दे करके जाते हैं हमें। और ये जो है ध्यान को हमें वहां उपयोग करना है, पहले अपने आप पर ही ध्यान करना है हमें कि हम अपना ध्यान करेंगे हम दिन भर कर क्या रहे हैं हम। तो उसके माध्यम से हमें समाधान भी अपने अंदर से मिलने लगेंगे। ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सबसे बड़ा ज्ञान तो पहले हम अपने स्थूल शरीर को समझेंगे, फिर अंदर की गहराइयों में जाकर के अपने मन को, अपनी भावनाओं को समझ करके उनको नियंत्रण करने में सफल होंगे। तो बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी देखिए विभा दीदी कुछ कहना चाहती हैं। सांसों पर लिखना शुरू कीजिए दीदी। जी दीदी, ये हमें लग रहा है वो स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप वो माइक खोल के बताएंगे दीदी, आपकी क्या कहना चाहते हैं आप? विभा दीदी, प्रणाम दीदी। जैसा सार्थक है, जैसे आज भैया आप पढ़ाई कितना सुंदर पढ़ाई।
कि हम बस क्रिया कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और मान रहे हैं, ये नहीं है। नहीं, तो इसको जब हम मान लिए हैं, अपने जीवन में उतार लिए हैं कि हम वही हैं, तो फिर हमारा टाइम का और समय का बंधन का अपनी सांसों पे ही लिखना शुरू कर दे। एकदम एक पल भी हमसे कोई मिस्टेक से भी गलत ना हो, ऐसा संकल्प। गायत्री मंत्र ऐसा हो कि मतलब एक पल भी अलग ना हो, एक मिनट एक सेकंड हमारा हमसे छूटे नहीं, तो फिर बंधन कहाँ, टाइम कहाँ, इसका ये सवाल कहाँ से उठा। तो इसी को हम कह रहे हैं कि सांसों पे लिखना शुरू कर, क्योंकि हम काम करने आए हैं ना, हम बच्चे नहीं ना हैं कि बैठ करके तपस्या करें, मंत्र जपें। अब नहीं, अब बहुत बड़ी हो गए हैं, हमें काम करना है जग में, और परिवार को सब तरह से हम दसों हाथ फैला फैला के करना है। तो फिर हम मंत्र बैठने का समय है, कहाँ से जपेंगे। सांसों पे लिखना शुरू करें दीदी। और हम सभी, ये शक्ति एक है, शक्तियां अनेक हैं, हम सभी उन्हीं की शक्ति हैं, है ना। बस समाहित हो जाए। जी जी, बहुत सुंदर दीदी। तो देखिए, आप तो बहुत भावनाशील हैं आप, और आपकी भावनाओं से हम सभी को भी पूरा लाभ मिलता है। तो वास्तव में जो है, हमें भी अपने भीतर जो है इन इन सभी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। और देखिए, गुरुदेव भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नारी के भीतर जो है नर की तुलना में भावनाएं जो है 10 गुना अधिक होती हैं। तो वो शक्ति तो आपके पास पहले से ही अधिक है, आप लोगों के पास। तो हम तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो इतना कुछ जानने को मिलता है। तो उसका जो है अनुभव हम जो है जीवन भर हम अपने पूरे दिन में हम ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार की अनुभूति जो है और गहरी कैसे हो पाए, इसमें वो अनुभव को और गहरा कैसे, के भावनाओं को कैसे गहराई में जाया जाए। तो ये सब जो है हम गुरुदेव के स्वाध्याय के माध्यम से और आपसी जो है अपने अनुभव शेयरिंग करते हैं, तो इनसे इनसे सभी को प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का एक जो है मार्ग हमें दिखाई देता है हमें। तो सभी को अनुभव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बाबूजी से मिली थी पिछले सत्र में, तो मैं बोली थी कि मेरे से आसन नहीं होता है। तो बाबूजी ने बताया कि सब आसन होता है ना, सब आसन करो, हम्म। और हम्म। उसी में तुम मंत्र जाप करो, और चलते फिरते उठते बैठते हर समय मंत्र का ध्यान करो, हो गया तुम्हारा साधना। बस इतना हम्म। इतनी सी बात बतानी थी भैया। बहुत सुंदर दीदी, क्योंकि हम जब कुछ गांठ बना लेते हैं मन के अंदर कि हमसे ये नहीं हो रहा है, हमारा संकल्प टूट रहा है हमारा, तो हमारी जो प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है। जब हम गांठ को खोलते हैं और जो साधना हम कर रहे हैं उस साधना में आनंदित रहने लगते हैं, तो वो आनंद ही जो है हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा देता है। और बढ़ी हुई प्राण शक्ति जो है, उसी का ही आज फल है कि आप, जैसे आपने बताया कि आप बैठने में भी आप सफल हो पा रहे हैं, और पहले जो चीज जो है स्थूल रूप में जो संभव नहीं हो पाती थी, अब स्थूल शक्ति भी बढ़ रही है आपकी। तो ये सब चीजें जो है वही है कि जो जैसे अभी रूपा दीदी ने भी गांठों वाली बात बताई, तो ये बहुत सुंदर दीदी का अनुभव रहा। तो हम सभी एक दूसरे से काफी कुछ प्रेरणा पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अपना अनुभव देने के लिए। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। तो आइए, इस कक्षा को अब हम यहीं विराम दे सकते हैं, और इसके बाद हम ध्यान का अभ्यास करेंगे।